हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज फिर नेक्स्ट क्लासेस रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पार्ट सेकंड। जैसे हम लास्ट क्लासेस में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का फर्स्ट पार्ट करवा चुके थे, सेकंड क्लास के लिए आप सभी का आपके अपने आई केयर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे हम पिछली क्लासेस में ये तो पढ़ ही चुके थे क्या रूल्स होते हैं, जैसे 2 का, 3 का, 5 का, 4 का, 7 का, सब रूल पढ़ चुके हैं। जितना भी मैक्सिमम एक्सप्लेन था मैंने किया था बच्चों। उसी का नेक्स्ट पार्ट आता है। थोड़ा सा एक पहले क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ बच्चों कैसे पूछा जाता है, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट टाइप इसमें से ऐसे आती है बच्चों, जैसे मान लो मैंने किया कि 29 की पावर 37 और 17 की पावर 37, ऐसे एक स्टेटमेंट दी गई आपको, 29 की पावर 37 और 17 की पावर 37। अब 4 ऑप्शन दिए गए आपको। पहला ऑप्शन दिया गया कि 2, 3, 23 और 16, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं एक बार सिर्फ स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। 29 की पावर 37, 17 की पावर 37, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 3, 23, 16। ये जो संख्या है वो किस नंबर से भाग होगी? तो बच्चों ऐसा नहीं है, ट्रिक बनती है। मैंने कहा था हमें ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है हर एक चीज का, हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझना है। तो बच्चों इसके लिए मैं पहले क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट करवाता हूं, फिर इस पे चलेंगे हम। पहले इन चीजों को समझते हैं हम। यहां जैसे प्लस है बच्चों, यहां माइनस भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो इसके लिए हम इन चीजों को समझते हैं। जैसे 2 चीजें बनेंगी बच्चों, एक तो बनेगा a की पावर n प्लस में b की पावर n, और एक बनेगा बच्चों a की पावर n माइनस में b की पावर n। ध्यान से समझना, अच्छे से क्लियर करना। a की पावर n प्लस में b की पावर n, a की पावर n माइनस में b की पावर n। अब n जो है ना बच्चों, दोनों तरफ सेम है, n ही होगा, यहां पे भी n होगा, बट यहां पे क्या होगा, n इवन हो सकता है, सम हो सकता है। अगर बच्चों n अगर सम है, n सम है, तो जैसे मान लो यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा था 29, 37 पावर था, 37 क्या था, विषम था, तो यहां पे n क्या होगा, सम होगा। अगर सम है तो आप क्या रखो, a की पावर n की जगह 2 रख लो। 2 क्या है, एक सम संख्या है, पहली सम संख्या क्या है, 2 है, तो आप n की जगह क्या रख लो बच्चों, 2। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और बच्चों जब भी ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन प्लस आ जाए और एन क्या आ जाए बच्चों, एन अगर सम आ जाए, तो आप देखते ही कह दोगे कि सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों इसके फैक्टर नहीं बनते हैं। लेकिन अगर एन जो दे रखा है मैंने, अगर एन ओड आ जाए, विषम आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, विषम, अगर n ओड आ जाए, विषम आ जाए, तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू 3 रख देनी है या बच्चों 1 रख देनी है, आपकी मर्जी है, कोई भी रख लेना, चाहे 1 रख लो या 3 रख लो। जैसे ही आप बच्चों n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा a की क्यूब प्लस में b की क्यूब, और a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, a प्लस b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये वैल्यू बन जाएगी, ये फार्मूला बनेगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका मतलब बच्चों साफ साफ दिख रहा है आपको कि बच्चों ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। a प्लस बी क्या होगा, इसका फैक्टर। यदि या आप डायरेक्ट कर सकते हो कि n की जगह में क्या रख लूं, 1 रख लूं। अगर मैं n का मान 1 रखूंगा तो क्या होगा, a प्लस बी। इसका मतलब बच्चों आप समझ गए होंगे, अगर a की पावर n है प्लस में b की पावर n है और n अगर सम है तो हम सी एंड डी इसे हम डिटरमाइन फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर n की पावर विषम है तो n की वैल्यू आप 1 रख लेना। जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। इसका मतलब ये a प्लस बी से भाग होगा। n की पावर जब भी विषम होगी तो बच्चों वो किससे भाग होगा, a प्लस बी से भाग होगा। समझ में आया, यहां तक क्लियर है? अच्छे से समझना है, बार बार पूछना है। मैंने कहा था जहां समझ में आए तो कमेंट करना है मेरे को। सेम वैसे ही है, इसका भी यही पार्ट होगा, a की पावर n माइनस होगा बच्चों b की पावर n। यहां माइनस है, यहां क्या है, प्लस है, तो माइनस हो सकता है। जैसे मैंने लिखा बच्चों n, यहां पे भी n की 2 ही कंडीशन होगी, या तो सम होगा, इवन होगा।
अगर n इवन है तो बच्चों मैंने बताया कि n की वैल्यू कितनी रख लो, 2 रख लो। और जैसे ही आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर a की पावर n और माइनस b की पावर n है और n क्या है, सम है, अगर n सम है तो हमेशा 100% है कि वो नंबर a माइनस बी से भाग होगा या a प्लस बी से भाग होगा, दोनों से भाग होगा, a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी। अगर a की पावर n है माइनस b की पावर n है और n क्या है बच्चों, सम है, तो साफ साफ है कि a माइनस बी और a प्लस बी से भाग होगा। बस याद करने के लिए ऐसे रख सकते हो बच्चों, दिमाग में आप कंसेप्ट बना सकते हो इस चीज का कि n की वैल्यू क्या है, सम है तो 2 रख लेता हूं, और n अगर विषम है तो बच्चों क्या रख लेंगे, अगर n ओड है तो मैंने बताया था n अगर ओड है तो n का मान क्या रख लो बच्चों, 1 रख लो। वैसे आप इसको n का मान 3 भी रख सकते हो, फार्मूला बना के भी देख सकते हो, इसका फैक्टर क्या बनेगा, a माइनस बी बनेगा। या डायरेक्ट आप n का मान 1 रख लो बच्चों तो क्या बनेगा, a माइनस बी। इसका मतलब क्या है बच्चों, a माइनस बी से भाग होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बार देखना। ऐसे क्वेश्चन बच्चों 2 ही कंडीशन में बनते हैं, या तो ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे। a की पावर n प्लस में b की पावर n होगा या a की पावर n माइनस में b की पावर n होगा। n यहां इवन हो सकता है और n क्या हो सकता है बच्चों, ओड हो सकता है। या तो इवन हो सकता है या क्या हो सकता है बच्चों, ओड हो सकता है। अगर n इवन होगा और प्लस का साइन है बच्चों तो हम n की जगह क्या रख देंगे, 2। और बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, यहां से कोई फैक्टर नहीं बनेगा, हम इसे डिटरमाइन फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों अगर n की वैल्यू विषम आ जाती है, जैसे 37 आ गई थी, तो n का मान 3 रख लो या 1 रख लो। जैसे 3 रखोगे तो ये फार्मूला बनेगा बच्चों, और a प्लस बी क्या है, इसका फैक्टर बनेगा। जैसे ये n का मान क्या रख लो, 1 क्या विषम है तो 1 रख लिया। n का मान जैसे मैंने 1 रखा तो n का मान 1 हो गया, a प्लस बी आ गया। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि ये a प्लस बी से भाग होगा जब n क्या होगा, विषम होगा। सेम मैंने बताया जब प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस, तो 2 ही होगी, या तो n क्या होगी, सम होगी या विषम होगी। सम या विषम ही होते हैं बच्चों। जैसे 1 क्या है, विषम है, 2 क्या है, सम है, 3 क्या है, विषम है, 4 क्या है, सम है, ऐसे चलती रहेगी। तो जैसे n है, सम है, तो n का मान कितना रख लो, 2। जैसे ही बच्चों मैंने n का मान 2 रखा, जैसे ही मैंने n का मान 2 रखा यहां पे, तो n का मान 2 रखते ही a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये चीज बन गई हमारे। इसका मतलब n अगर सम है और माइनस का साइन है तो बच्चों वो किससे भाग होगा, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से भाग होगा। ठीक है। इसी तरह n अगर विषम है, ओड है, n की वैल्यू 1 रख ली मैंने, अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो a माइनस बी से भाग होगा, a माइनस बी से। तो बच्चों पहले इसको हमें अच्छे से समझना है, जैसे जैसे हम इन पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो ये आगे चलती रहेगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हमारे क्वेश्चन ये चीजें समझ में आती रहेगी। अब इन पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा था आपको, अभी ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में लिया बच्चों मैंने, जैसे 29 की पावर 37 और 17 की पावर 37। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी ऑप्शन, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे ये 4 ऑप्शन दे देगा, क्या पता ये पूछ ले किस ऑप्शन से भाग होगा, क्या पता 4 ऑप्शन दे दे बच्चों और ये पूछ ले किस ऑप्शन से ये भाग नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, बस हमें चीजों को समझना है। स्टेटमेंट फिक्स नहीं होती बच्चों, कैसे भी पूछी जा सकती है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा कि अगर पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा 11 है, तीसरा 23 है और चौथा 46 है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो ये संख्या है 29 की पावर 37 प्लस में 17 की पावर 37, ये किस नंबर से भाग नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, नहीं होगा। 29 की पावर 37 प्लस में 17 की पावर 37 2 से भाग नहीं होगा, 11 से भाग नहीं होगा, 23 से भाग नहीं होगा, 46 से भाग नहीं होगा। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, क्या पता ऐसे दे दे 4 ऑप्शन पूछ ले और किससे भाग होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं किससे भाग नहीं होगा। अब जैसे बच्चों आपको यही एक बार स्टार्टिंग में सीखने के लिए जनरल फॉर्म में लिखने सीखना है। जैसे इसको अगर मैं देखूं तो आपको ये दिख रहा है कि a की पावर n प्लस में ये क्या है बच्चों, b की पावर n है।
ऐसे धीरे धीरे बना के देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर याद रहेगी। 29 की पावर 37, 17 की पावर 37, तो a की पावर n प्लस में b की पावर n, और n क्या है बच्चों यहाँ पे 37 है, n क्या है 37 है। अगर n 37 है तो ये 37 क्या होता है बच्चों, ओड होता है, विषम होता है। जो मैं फर्स्ट क्लासेस में आपको बता चुका हूं, विषम संख्या वो होती है जो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जो 2 से भाग ना होती हो, तो वो सारी क्या है बच्चों, विषम है। 37 भाग नहीं होता। अब 37 अगर भाग नहीं होता, विषम संख्या है, तो मैंने बताया था पहली विषम संख्या क्या है बच्चों, n = 1 है। तो आप n की जगह 1 ले लेना। जैसे ही मैं n की जगह 1 रखूंगा तो आपके पास आ जाएगा a प्लस b। इसका मतलब बच्चों जो ये संख्या दे रखी है वो किससे भाग होगी, a प्लस b से भाग होगी। किससे भाग होगी, a प्लस b से। और a प्लस b से भाग होगी तो बच्चों a का मान कितना है, 29 है, और b का मान कितना है बच्चों, 17 है। यहां से पता चलेगा आपको a का मान कितना है, 29 दे रखा है, और b का मान कितना है, 17। ये a का मान है बच्चों, और ये किसका मान है, b का मान है। a का मान 29 और b का मान 17। अब ये किससे भाग होगी, a प्लस b से, मतलब 29 प्लस में 17 से भाग होगी। मतलब किससे भाग होगी बच्चों, ये 46 से। अगर ये 46 से भाग होगी बच्चों, तो अगर आप, मैंने फैक्टर बताया था एक बार स्टार्टिंग में भाजक के बारे में, अगर 40 का फैक्टर क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 23 बनेगा और 46 बनेगा। अगर बच्चों कोई संख्या 46 से भाग हो रही है तो वो 1 से भी भाग होगी, 2 से भी होगी, 23 से भी होगी और 46 से भी होगी। तो इसका मतलब जो इसके फैक्टर बनेंगे 46 के, उन सब से वो संख्या भाग होगी। इसका मतलब ये 2 से भी भाग होगी बच्चों, 23 से भी भाग होगी, 46 से भी भाग होगी। लेकिन बच्चों ये किससे भाग नहीं होगी, ये 11 से भाग नहीं होगी बच्चों। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि मैंने अभी आपसे पूछा था कि 29 की पावर 37 प्लस में 17 की पावर 37 किस नंबर से भाग नहीं होगा। तो 2 से भी भाग होगा, 23 से भी भाग होगा, 46 से भी होगा, लेकिन बच्चों 11 से भाग ये नहीं होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, a की पावर n प्लस b की पावर n। बच्चों तब तक ये चीजें सीखनी है, तब तक हमें चीजें क्लियर ना हो जाए। क्लियर होने के बाद हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती। a की पावर n प्लस में b की पावर n, n का मान 37 रख दिया, n = 1, तो a प्लस b से भाग होगा। 29 प्लस में 17 मतलब किससे भाग होगा बच्चों, 46 से। 46 के फैक्टर बनाए बच्चों, 1, 2, 23 और 46। इसका मतलब 2 से भी भाग होगा, 1 से भी, 23 से भी और 40 से। लेकिन किससे भाग नहीं होगा बच्चों, 11 से भाग नहीं होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम, फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट उस पे चलेंगे। अब क्वेश्चन और लेके आते हैं। चलो अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसी प्रॉपर्टी पे सारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन लिए, इसके 2 पार्ट है, इसके भी 2 पार्ट है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंप्लीटली डिवाइड। हमें ये कह रहा है कि ऐसी एक संख्या दी गई है, इन ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से वो कौन सी संख्या है जो इनको पूरा पूरा भाग नहीं करेगी। ध्यान रखना, यहाँ क्या है, विल नॉट है, कि भाई यहाँ पे भाग पूरा पूरा नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बनाते हैं बच्चों। देखो कि 3 की पावर 41 है और प्लस में 7 की पावर कितना है बच्चों, 82 दे रखा है भाई। 3 की पावर 41 प्लस में 7 की पावर 82 है। अब जैसे ही आप कहोगे कि सर इसको अगर मैं बेसिक फॉर्म में लिखूं तो a की पावर n प्लस में b की पावर n बताया था आपने। अब a की पावर n प्लस में b की पावर n बताया था, बट n की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। यहाँ 41 है, यहाँ 82 है। तो बच्चों हर बार क्वेश्चन हमें ऐसे हमें पका पकाया नहीं मिलेगा, हमें पकाना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये चीज है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम खुद बनाते हैं क्वेश्चन को, कि 3 की पावर 41 प्लस में 7 की पावर 41 है, तो मुझे 41 बनाना है। तो 2 की पावर में क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसको 41 लिख सकता हूं, यहां बनेगा, क्योंकि 41 दूनी 82। ये x की पावर m की पावर n होता है बच्चों। ये प्रॉपर्टी हम घात और करनी, इंडिसेस एंड सर्ड्स में पढ़ेंगे डिटेल से, एक बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा वो चीज। 3 की पावर 41 प्लस में 7 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 7 7 49, और 49 की पावर कितनी होगी, 41 होगी। इसका मतलब ये क्वेश्चन मैंने बच्चों ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर। 3 की पावर 41, 49 की पावर 41। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, a की पावर n प्लस में b की पावर n बना हुआ है ये, और n का मान कितना बच्चों, यहाँ पे 41 है। और 41 क्या है बच्चों, ओड है, विषम है। अगर मैंने बताया था a की पावर n प्लस में b की पावर n और n ओड हो, तो आप n की वैल्यू कितनी ले लेना बच्चों, 1। इसका मतलब ये किससे भाग होगा, a प्लस b से भाग होगा ये। इसका मतलब ये बच्चों, ये तब तक यूज करनी है साथ साथ में जब तक आप कोई चीजें क्लियर ना हो जाए। जब क्लियर हो जाएगी तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को उठा सकते हो।
तो a प्लस बी से भाग होगा। a का मान कितना है बच्चों यहाँ पे 3 है और b का मान कितना है बच्चों 49 है। अब a का मान 3 है और b का मान 49 है, तो a प्लस b का मान कितना हो गया बच्चों 52। कितना हो गया ये 52, 52 हो चुका है। अब ये कह रहा है कि 52 इसमें से किस किस के ऑप्शन बन रहे हैं। देखो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, जैसे 4 बनेगा, 26 बनेगा, 52 बनेगा, ऐसे इसके फैक्टर बनेंगे। लेकिन ये पूछ रहा है बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे ये नंबर भाग नहीं हो रहा। तो किस नंबर से भाग नहीं हो रहा बच्चों, ये 4 इसका क्या बन रहा है 52, 13 चौके 52 है, ऑप्शन 52 है इसका, 26 भी है लेकिन बच्चों 17 नहीं है। तो यही मेरा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। इसका मतलब 3 की पावर 41, 7 की पावर 82 किससे भाग नहीं होगा 52 से भाग नहीं होगा। आपको थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन को चेंज करना है। 3 की पावर 41, 7 की पावर 2 में लिख लेना है, ये 49 बन जाएगा, 49 की पावर 41। अब ये किससे 41 क्या है विषम दे रखा है, तो ये किससे भाग होगा बच्चों a प्लस बी से, मतलब किससे भाग होगा 52 से। और 52 के फैक्टर बनाना 1, 2, 4, 26, 52 और भी बनेंगे तो देख लेना ऐसे बनेंगे। लेकिन ये पूछ रहे किससे भाग नहीं हो रहा, तो 4 से भी भाग होगा 52 से भी होगा, 26 से भी होगा, लेकिन बच्चों किससे नहीं होगा 17 से। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है बच्चों 17 है। यहां तक आया समझ में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है 23 की पावर 10 और 1024। ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे ये भाग नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं, भाग नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सर रेड वाला मार्कर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 की पावर 10 माइनस 1024, ऐसे क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया इनके 4 ऑप्शन है, किस ऑप्शन से भाग नहीं होगा, किस ऑप्शन से भाग ये नहीं होगा। 23 की पावर 10 1024 दे रखा है और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 3, 5, 7, 4, किससे भाग ये नहीं होगा। तो बच्चों सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले a की पावर n, अब देखोगे बच्चों ये तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा। तो बच्चों मैंने बताया था ना आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। 23 की पावर 10 और माइनस, बच्चों आप थोड़ा सा अच्छे से करोगे देखोगे तो 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 होता है। तो 23 की पावर 10 और माइनस 1024 को क्या लिख दिया बच्चों मैंने 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 को 2 को 10 बार गुणा करोगे तो कितना बनेगा बच्चों 1024 बनेगा। अब सेम वैसे ही अप्लाई कर सकता हूं। वैसे तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो ये चीज कि a की पावर n माइनस b की पावर n, और n क्या है सम है। तो बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी से भी भाग होगा और a प्लस b से भी भाग होगा। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि ये चीज ऐसे बनेगी। ऐसे आपको खुद को बना के देखने हैं, क्वेश्चन बनाने आने चाहिए आपको। n का मतलब 10 है, सम संख्या है, n मतलब क्या है 10। अगर n 10 है सम है तो हम n की वैल्यू कितने रख लेंगे 2। तो ये बच्चों बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैंने बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है और क्या बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी। इसका मतलब बच्चों ये a माइनस बी से भी भाग होगा और a प्लस बी से भी भाग होगा, दोनों से भाग होगा। ये a माइनस बी से भी भाग होगा और a प्लस बी से भी भाग होगा। तो a का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे a का मान 23 है और b का मान कितना है बच्चों 2 है। तो a प्लस बी क्या बनेगा बच्चों 23 प्लस में 2, मतलब ये किससे भाग होगा 25 से। और मैं कहूं ये कितना बनेगा तो 23 माइनस 2, ये a माइनस बी से बनेगा, सॉरी ये क्या बनेगा a माइनस बी से भी भाग होगा। तो a माइनस बी मतलब 23 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों 21। इसका मतलब ये 25 से भी भाग होगा और 21 से भी भाग होगा। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं, मतलब 1 से भी भाग होगा, 5 से भी भाग होगा, 25 से भी भाग होगा, 1 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा, 7 से भी भाग होगा, मतलब इन सब नंबर से ये भाग होगा। तो जैसे 3 भी 3 से भाग होगा, ये 5 से भी भाग होगा, ये 7 से भी भाग होगा, ये बच्चों किससे भाग नहीं होगा ये 4 से भाग नहीं होगा। तो बच्चों मेरा आंसर क्या आएगा 4 आएगा।
आया समझ में? तो इन क्वेश्चन को अच्छे से बना बना के देखना है। 23 की पावर 10 माइनस 1024, 1024 को मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूं। ये तब तक ट्राई करना, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, जब तक चीजें क्लियर ना हो जाए, समझ में ना आ जाए। 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, तो a की पावर n माइनस b की पावर n बनेगा, और n का मतलब 10 है, सम है, तो n की वैल्यू क्या रख लो बच्चों 2। a माइनस b से भी भाग होगा, a प्लस b से भी भाग होगा, और a प्लस b, a का मान 23 है, b का मान 2 है, तो यहां से 25 और 21 आ गया। 25 का मतलब 1 से, 5 से 25 से भाग होगा, 21 का मतलब 1 3 7 और 21 से भाग होगा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं है? 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर किससे भाग नहीं होगा बच्चों? 4 से भाग नहीं होगा। समझ में आया? दोबारा रिपीट कर करके देखना है, जो चीज ना समझ में आई कमेंट सेक्शन में छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बच्चों आपको अच्छे से बेसिक क्लियर करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो मैं यहां सिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 सेकंड में, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों क्वेश्चनों की, अच्छे से चीजों को समझना पड़ता है, फिर 1 सेकंड में क्वेश्चन निकलते हैं। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप निकाल दोगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली डिवाइडेड। इसमें क्या था? विल नॉट कंप्लीट डिवाइड। इसमें हमें यह देखना है कि एक संख्या दी गई है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको पूरा पूरा भाग करेगा। पिछले वाले में नहीं करेगा, इसमें करेगा। तो पहला पार्ट उठाते हैं बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है कि 29 की पावर 47 प्लस में 23 की पावर 47 और प्लस में 17 की पावर 47 दे रखा है। समझ में आया? अब ये कह रहा है किस ऑप्शन को ये पूरा पूरा भाग करेगा। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐसे लिख लेता हूं। 29 की पावर 47 प्लस में 17 की पावर 47 और प्लस में 23 की पावर बच्चों 47। मैंने इसको थोड़ा आगे पीछे लिख दिया। अब देखो, अब अगर मैं सिर्फ ये पार्ट की बात करूं, इतने इतने पार्ट की बात करता हूं मैं, ये पार्ट की, तो अभी मैंने समझाया था बच्चों, ये चीज क्या बनेगी? a की पावर n प्लस में b की पावर n। क्लियर है? a की पावर n प्लस में b की पावर n, और a की पावर n प्लस में b की पावर n बनेगी, तो बच्चों ये कितना बनेगा? n का मतलब 47, और 47 क्या है? ओड है, विषम है। तो n अगर ओड है बच्चों, तो a का मान कितना है? 29, और b का मान कितना है बच्चों? 17। क्लियर है? तो a प्लस b से भाग होगा ये, क्योंकि मैंने बताया था n अगर विषम होता है, इनका वैल्यू कितना रख लो 1, मतलब a प्लस b से भाग होगा। मतलब बच्चों ये किससे भाग होगा? 29 प्लस 17 से भाग होगा। मतलब बच्चों किससे भाग होगा? ये 46 से भाग होगा। किससे भाग होगा? 46 से। अगर बच्चों ये पार्ट 46 से भाग होता है, तो आपको पता है 46 का मल्टीपल 23 है। 23 तो पूरा पूरा 46 को भाग करेगा ही करेगा। इसका मतलब बच्चों ये पूरी संख्या किससे भाग होगी? 46 से भाग होगी। किससे? 46 से। अगर मैं 46 का फैक्टर बनाऊं, जैसे 1 बनेगा, 23 बनेगा, 2 बनेगा और 46 बनेगा। अब जो चीज ऑप्शन में दे रखी है वही देखनी है हमें। भाई ये 1 से भी भाग होगा, 23 से, 46 का फैक्टर 23 बन रहा है, 23 से भी पूरा पूरा भाग होगा, 2 से भी होगा, और किससे होगा बच्चों? 46 से होगा। तो अब देखो हमारे ऑप्शन देखो, 21 है, 22 है, 23 और 24 है। तो बच्चों हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? 23। इसका मतलब बच्चों ये किससे भाग होगा? 23 से। ये मेरा क्या है? आंसर है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं। 29 की पावर 47 प्लस में 23 की पावर 47 प्लस में 17 की पावर 47। मैंने आगे पीछे लिख दिया और कुछ नहीं है। 29 की पावर 47 प्लस में 17 की पावर 47 प्लस में 23 की पावर 47। इस पार्ट को किया मैंने a की पावर n प्लस b की पावर n। n 47 आया, विषम है तो 1 रख सकते हो, a प्लस b से भाग होगा। a का मान 29, b का मान 17 है, a प्लस b। 29 प्लस 17 मतलब किससे भाग होगा बच्चों? ये 46 से भाग होगा। अब ये 46 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब 1 से भी भाग होगा, 23 से भी होगा, 2 से भी और 46 से भी भाग होगा। तो बच्चों यहां से मुझे ऑप्शन में तो क्या है मेरे? ये सिर्फ 23 है। अब 23 इसको तो भाग करेगा ही करेगा 46, और 23 को क्या करेगा? पूरा पूरा भाग करेगा। इसका मतलब 23 इन पूरी संख्या को क्या करेगा? पूरा पूरा भाग करेगा। तो बच्चों मेरा आंसर क्या होगा? 23 होगा। बार बार देखना बच्चों, ऐसा नहीं है सारे एग्जाम में, एसएससी में, एचएसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन है सारे, बट ऐसा है थोड़ा सा इजी नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा ऐसे बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन, लेकिन हो जाएंगे, समझ में आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी होंगे बच्चों ये क्वेश्चन, लेकिन बट समझने पड़ेंगे, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। अगर ट्रिक ऐसे डायरेक्ट करोगे तो बच्चों 2-3 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। अगर ऐसे ही होता तो सभी मैथ आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन चीजों को समझना पड़ता है भी मैथ के अंदर। जैसे ये कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 की पावर 65 और 29 की पावर 65।
ये एक संख्या दी गई है आपको 59 की पावर 65 और 29 की पावर 65, और ये कह रहा है इनमें से किस ऑप्शन से ये पूरी पूरी भाग होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, किससे भाग होगी। तो सेम वही चीज हमें बनानी है बच्चों। मैंने क्या कहा, जब तक हमें बनाना है, जब तक हमें चीजें क्लियर ना हो जाए, जैसे ये क्या बना, a की पावर n प्लस में b की पावर n की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 65 है, और क्या बनेगा, ये ओड बनेगा, विषम है। अगर विषम है तो पहली विषम संख्या क्या ले लेनी है हमें, 1। तो हमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा बच्चों, n की वैल्यू 1 रख लो तो a प्लस b आ जाएगा, मतलब ये किससे भाग होगा, a प्लस b से। और a का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे 59 है, और b का मान कितना है बच्चों, 29 है। a का मान कितना है बच्चों, 59 है, और b का मान कितना है, 29 है। ये a का मान होता है और ये क्या है, b का मान होता है बच्चों। लिख देता हूं, जैसे ये a है, ये क्या है बच्चों, b है, और ये क्या होता है, n होता है। क्लियर है, तो यहां से आ जाएगा। अब ये संख्या आपको पता है किससे भाग होगी, a प्लस b से। तो a का मान 59 और b का मान 29। तो बच्चों आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, कितना बनेगा, 88। किससे होगा ये भाग, 88। इसका मतलब ये जो संख्या है वो किससे डिवाइड होगी, 88 से होगी। और 88 मेरा ऑप्शन क्या है बच्चों, पहला है। इसका मतलब 88 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। तो a की पावर n प्लस में b की पावर n, इस पे n की मतलब 65 है, n की वैल्यू 1 रख लेना, सम है तो क्या रख लेना, 2 रख लेना। मैंने बताया था a का 59 है, b का 29 ऐड कर दिया, मतलब ये 88 से भाग होगी, और पहला ही ऑप्शन है, यही मेरा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चन ट्राई किए हैं, और भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। जब तक जितने क्वेश्चन ट्राई करोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ऐसे नहीं है बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास इसमें हम आगे पार्ट करते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग से कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है बच्चों हिंदी में कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। एक दो संख्याएं दी गई है, एक संख्या ये और एक संख्या ये है, इन दोनों में से बच्चों आपसे पूछा गया है कि इनका उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इस कॉमन फैक्टर के बारे में समझते हैं। इस स्टेटमेंट में ये बोल क्या रहा है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, 8 और 12। अगर मैं कहूं इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, इसका मतलब बच्चों जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वो इन दोनों को पूरा पूरा भाग करेगा। जैसे मैं इन दोनों का कॉमन फैक्टर 4 ले लेता हूं बच्चों, तो 4 8 को भी पूरा पूरा भाग करेगा और 4 12 को भी भाग पूरा पूरा करेगा। इसका मतलब जो कॉमन होगा इनमें, जैसे इसके फैक्टर क्या है बच्चों, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा और 8 बनेगा। ऐसे ही इसके क्या क्या बनेंगे बच्चों, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, ऐसे ही 12 बनेगा। तो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है और 2 आ रहा है इसमें से। क्लियर है। अगर मैं 2 भी ले सकता हूं, मान लो कॉमन फैक्टर कहूं मैं 2 है, तो 2 भी तो एक कॉमन फैक्टर है। 2 8 को भी भाग करेगा और 2 किसको भाग करेगा बच्चों, 12 को भाग करेगा। इसका मतलब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों को क्या करे, पूरा पूरा भाग करे। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन दोनों को क्या करेगा, पूरा पूरा भाग करेगा। और जो इन दोनों को बच्चों पूरा पूरा भाग करेगा वो ही मेरा क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने ये चीजें समझाई थी, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो कॉमन फैक्टर होगा वो इनको क्या करेगा, पूरा पूरा भाग करेगा। तो अब मैं इन क्वेश्चन को कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा बच्चों कि 127 की पावर 127 और प्लस में 97 की पावर 27, ये क्वेश्चन लिखा मैंने। थोड़ा साइड में और लिख देता हूं, 127 की पावर 127 प्लस में 97 की पावर 127। एक तो ये संख्या है बच्चों, और एक संख्या और क्या है, 127 की पावर 97 और प्लस में 97 की पावर 97। ये दो चीज दे रखी है। अब एक चीज ढूंढो बच्चों, अगर मैं कहूं इनको कौन सी संख्या भाग करेगी, तो अभी मैंने पिछली क्लासेस में समझाया आपको, ये क्या बनेगा बच्चों, a की पावर n प्लस में b की पावर n बनेगा, और n क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे 127 बनेगा। ठीक है। और मैंने कहा था आपको डायरेक्ट अगर करना हो तो अब तक याद हो चुका हुआ, a की पावर n प्लस में b की पावर n, n क्या है, विषम है, विषम है तो क्या रखो 1, इसका मतलब a प्लस b से भाग होगा। ये समझ में आया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये प्रैक्टिस करो जब तक चीजें क्लियर ना हो जाए। इसका मतलब n का मान 1 रख लो बच्चों, और क्या किससे भाग होगा, ये a प्लस b से भाग होगा। ये
a प्लस बी से पूरा पूरा भाग होगा, मतलब a की वैल्यू कितनी है बच्चों 127 और b की वैल्यू कितनी है बच्चों 97। a की वैल्यू 127 और b की वैल्यू क्या होगी 97। इसका मतलब बच्चों 197 और 27 से भाग होगा, ये ऐड कर दो, कितना बनेगा ये 224। इसका मतलब ये नंबर बच्चों किससे भाग होगा 224 से पूरा भाग होगा। सेम ऐसे ही हमें इसमें निकालना है बच्चों, ये क्या बनेगा a की पावर n प्लस में b की पावर n और n की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों 97 बनेगी। n की वैल्यू कितनी बनेगी 97 और n क्या है यहाँ पे ये भी ओड है, तो ओड है तो क्या रख लो बच्चों n की जगह 1 रख लो यहाँ पे, तो एक a प्लस में ये भी b से भाग होगा, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 127 और b की वैल्यू 97, तो मतलब ये भी क्या होगा बच्चों 224 से भाग होगा। इसका मतलब एक हमने ऐसी संख्या निकाल ली 224 जो इसको भी पूरा पूरा भाग कर रही है और इसको भी पूरा पूरा भाग कर रही है। और बच्चों अगर 224 दोनों को पूरा पूरा भाग कर रही है तो ये 224 ही क्या होगा बच्चों मेरा कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा ये मेरा कॉमन फैक्टर। ये चीज समझाई मैंने। जैसे मैंने कहा 8 और 12 तो 4 पूरा पूरा भाग कर 8 को भी 12 को भी, इसलिए कॉमन फैक्टर है। तो जो भी कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों संख्याओं को क्या करेगा बच्चों पूरा पूरा भाग करेगा। ये पहले वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जैसे मैंने करवाया कि इनको देखना है। अब यहां से इसका मतलब 224 इसको भी भाग करेगा और 224 इसको भी भाग करेगा। इसका मतलब बच्चों मेरा आंसर क्या होगा 224 होगा। इसका मतलब 224 क्या करेगा इसको पूरा पूरा भाग करेगा। समझ में आया। बार बार देखना है क्वेश्चन को, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, समझना है कि कैसे है। अगर मैं फिर कह रहा हूं बच्चों ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चाहे आप HSSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC सीजीएल की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का कोई भी लेवल कर रहे हो, सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। एक एक क्वेश्चन उठाएंगे चीजों को समझ के। बस नोट्स बनाना बच्चों, साथ में करते रहना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है बच्चों, ध्यान से समझना। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन है ये सारे। ये कह रहे हैं 3 की पावर 21 प्लस में 3 की पावर 22 प्लस में 3 की पावर 23 प्लस में 3 की पावर 24। ये क्वेश्चन दिया है हमें। एक लैंक संख्या है 3 की पावर 21 प्लस में 3 की पावर 22 प्लस में 3 की पावर 23 और प्लस में 3 की पावर 24। ये क्वेश्चन दिया गया है हमें और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सी संख्या जिससे ये पूरा पूरा भाग होगा। HSSC ने भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है बच्चों। HSSC में भी आया है, SSC में भी आते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, हमें समझना है इनमें से किससे भाग होगा। अब मैं जो कर रहा हूं ना पहले समझना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप मैं कर क्या रहा हूं। आप ये बताओ बच्चों 3 की पावर 21 का मतलब यहाँ 3 कितनी बार है 21 बार, यहाँ कितनी बार है 22 बार, यहाँ 23 बार और यहाँ कितनी बार है 24 बार। अब मुझे बताओ इनमें से कॉमन क्या आएगा। अब कई बच्चों को कॉमन में प्रॉब्लम होती है, तो कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों जो कम से कम। मैं यहां से कितनी बार 21 ले सकता हूं, तो सॉरी 3 कितनी बार ले सकता हूं 21 बार, यहां से भी 21 बार, यहां से भी 23 बार और यहां से सिर्फ कितनी बार 24 बार ले सकता हूं। लेकिन तीनों सबसे कॉमन का मतलब सबसे आना चाहिए। अगर मान लो मैंने 24 ले लिया कॉमन तो 3 24 बार ये तो दे देगा, लेकिन ये और ये तीनों तो नहीं दे पाएंगे। इसलिए बच्चों कॉमन हमेशा क्या होता है कम से कम होता है। तो 3 की पावर 21 क्या आएगा बच्चों कॉमन आएगा। यहां से 3 की पावर 21 मैंने क्या निकाल लिया कॉमन, क्योंकि 21 ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी 24 नहीं दे सकता। इसलिए कॉमन क्या होता है बच्चों कम से कम होता है। अब 3 की पावर 21 है, 3 की पावर 21 मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया बच्चों 1। यहां पे 3 कितनी बार है 22 बार, 21 बार बाहर निकाल लिया तो कितनी बार बच गया 1 बार। यहां कितनी बार है बच्चों 23 बार, 21 बार बाहर निकाल लिया तो कितना बच गया 2 बार। यहां पे 3 कितनी बार है बच्चों 21 बार और 24 बार अंदर है तो 21 बार बाहर निकाल लिया तो कितना बच गया 3 बार। समझ में आया। सबसे पहला हमें क्या करना है बच्चों कॉमन लेना है। क्या लेना है बच्चों कॉमन। सबसे पहले मैंने इनमें से क्या ले लिया कॉमन। कॉमन लेने के बाद बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसको सोल्व करो। 1 प्लस में 3 की पावर 1 3 होता है, ये बच्चों 9 होता है और ये क्या होता है 27। बस इस पार्ट को सोल्व करना है अब हमें। 3 की पावर 21 ये कितना बनेगा 9 और 1 10 और 3 13, 13 और 7 कितना हो गया 20 और 40, इसका मतलब 40।
समझ में आया? दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए, हमें क्या करना है, कॉमन पार्ट निकालना है। कॉमन निकाल के जो भी एक नंबर बचेगा वो नंबर देखना है किस ऑप्शन से भाग होता है। जैसे 40 आया तो बच्चों 40 किससे भाग हो रहा है, पूरा पूरा। अगर मैं 40 की बात करूं तो 40 किससे भाग हो रहा है, 40 पूरा पूरा भाग हो रहा है बच्चों 10 से। किससे भाग हो रहा है, 10 से। तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, यहां पे 10 आएगा, कुछ नहीं करना है बस। समझ में आया? लेकिन कई बार क्या होगा बच्चों, जैसे 40 पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो हमें मल्टीपल बनाने हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 20 गुणा में 3 की पावर 1 और गुणा में कितना है बच्चों, 40। तो ये बच्चों 3 की पावर 20 और गुणा में कितना हो जाएगा, 120। ऐसे कितनी बार भी जा सकते हो, जहां तक ऑप्शन भाग ना करे हमें ऐसे चलता रहना है। पहले 40 आया, फिर 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 120 आया। अगर यहां ना होता 3 और मल्टीप्लाई कर देता, 360 बन जाता। ऐसे ही हम चलते रहेंगे बच्चों। तो समझ में आया? सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या लेना है, मुझे कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद जो संख्या बच जाए वो देखनी है ऑप्शन से भाग हो रही है नहीं हो रही। अगर नहीं हो रहा है तो बच्चों हमें एक क्वेश्चन, एक नंबर और मल्टीपल कर देना है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो एक नंबर और मल्टीपल कर देना है। ऐसे चलता रहना है बच्चों। समझ में आया? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 71 प्लस में 2 की पावर 72 प्लस में 2 की पावर 73 प्लस में 2 की पावर 74। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के अंदर आते हैं, पूछे जाते हैं। वही चीज कही मैंने, सबसे पहले कॉमन लेना है। कॉमन क्या लें इसके अंदर, कम से कम क्या 71 ही आएगा। 2 की पावर 71 मैंने कॉमन ले लिया बच्चों। तो क्या बचा, या तो 1 बचा, या 72 बार है तो क्या बचा, 1 बार बचा। यहाँ 73 बार 71 बार मैंने बाहर ले लिया तो कितनी बार बचा, 2 बार बचा। इसी तरह यहाँ कितनी बार, 74 बार 71 बार तो मैंने बाहर ही ले लिया तो यहाँ कितनी बार बचा, 3 बार बचा। समझ में आया? तो बच्चों ये 2 की पावर 71 बन गया। बस अब इसको सोल्व करना है। ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये कितना बनेगा, 2 की पावर 2 4, और ये कितना बनेगा, 2 की पावर 3 8। समझ में आया? क्लियर? अब जैसे इसको सोल्व करो तो ये 2 की पावर 71 होगा बच्चों, और गुणा में क्या बनेगा, 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। कितना बनेगा बच्चों, 15। अब मैंने कहा यहां तक करने के बाद ऑप्शन से देखो किससे भाग हो रहा है। 15 किससे भाग हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी। पहले वाला क्वेश्चन 40 पे 1 पे डिवाइड हो गया था, और मैंने बताया था जब भी ऑप्शन भाग नहीं होगा तो इस चीज को बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 70 गुणा में 2 की पावर 1। ये घात और करने में पढ़ेंगे, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, गुणा में 15। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 17 गुणा में 30। अब देखो बच्चों 30 किससे भाग हो रहा है, तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है 30 किससे भाग हो रहा है, 10 से भाग हो रहा है। तो इसका मतलब बच्चों यहां मेरा आंसर कितना होगा, 10 होगा। समझ में आया? बड़े आसान से क्वेश्चन है, करके देखने हैं, ट्राई करने हैं, बार बार प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले कॉमन निकालो, अगर ये नंबर भाग हो तो ठीक है, वरना एक नंबर और मल्टीपल कर दो, उसी का बेस मल्टीपल करते जाओ। इसी तरह बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से निकाल के भी खुद भी देखा करो। देखते हैं सबसे पहले कौन सोल्व करता है। जैसे 5 की पावर 71 बच्चों, प्लस में 5 की पावर 72, प्लस में 5 की पावर 73। एक क्वेश्चन और लिया हमने, ये दिया गया है 5 की पावर 71 प्लस में 72 प्लस में 73 दिया गया। अब बताओ बच्चों इसमें से कॉमन क्या आएगा, सबसे कम है जो कॉमन क्या है, 5 की पावर 71 है, तो मैंने 5 की पावर 71 कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बच गया बच्चों, 1। यहाँ 72 बार 71 बार बाहर निकाल लिया तो 5 की पावर 1 बच गया। यहाँ 73 बार 71 बार निकाल लिया तो 5 की पावर 2 बच गया। आया समझ में यहां तक? तो अब बच्चों ये 5 की पावर 71 है, ये कितना है, 5 की पावर 71। ये क्या बनेगा, 1 प्लस में 5, और ये कितना बनेगा बच्चों, 25। तो 25 5 30, 30 और 1 31। मतलब ये चीज बच्चों ऐसे बन गई हमारे पास। और यहां तक करने के बाद मैंने बताया, आप देखो क्या 31 किससे भाग हो रहा है, 150 से, 160 से, 55 से या 30 से। तो ऐसे किसी से भी भाग नहीं हो रहा, शायद ये ऑप्शन में एरर हो बच्चों, ये 155 आएगा यहां। ठीक है, अब जैसे 31 से भाग नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है बच्चों, 5 से और मल्टीपल कर देना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 70 प्लस में 5 की पावर 1 गुणा में 31। क्लियर है? तो अब 5 की पावर 70,
ये क्या बनेगा 5 एकम 5, 5 3 15। मतलब ये किससे भाग होगा बच्चों 155 से। क्या ऑप्शन में 155 है? बिल्कुल है। इसका मतलब सी बच्चों मेरा क्या होगा आंसर होगा। मतलब ये नंबर किससे भाग होगा 155 से भाग होगा। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई किए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के है। नेक्स्ट एक पार्ट और लेके आएंगे हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का, जिसके अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा डिटेल से हर टॉपिक का हर क्वेश्चन डालेंगे हम। अगर समझ में नहीं आया, कोई चीज अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने बताया था कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना है बच्चों। जितना आप लाइक करोगे वीडियो को, जितना वो करोगे, तो बच्चों हम उतनी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, हमारा हौसला बनता है। आप भी इन चीजों को समझते हो कि भी जितना वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करोगे, जितने व्यू मिलेंगे, जितना अच्छी लगेगी, जितने आप कमेंट करोगे वीडियो के अंदर, उतना ही हम और वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।